Hey guys, I am Harshika Chaturvedi and welcome back to my channel Mr. and Mrs. Chaturvedi. So friends, आज के टाइम में मेनली प्रॉब्लम पेरेंट्स की ये रहती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता है, गेम्स पे ज़्यादा फोकस है, टीवी, मोबाइल्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा बच्चे का फोकस होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे का ध्यान क्यों नहीं है पढ़ाई पे। क्या आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले आपको बच्चे के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को किस तरीके से आप स्टडीज से जोड़ें, उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं 2 से 5 साल के बच्चे के। इस एज ग्रुप में बच्चे ज़्यादातर गेम्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। उनका ध्यान होता है इस चीज़ पर कि ये चीज़ क्या है, ये कैसी है, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, इससे क्या करते हैं। लाइक बच्चों के माइंड में इन चीज़ों को लेकर इस एज ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, अगर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको उनका रिप्लाई करना चाहिए। जितना बच्चा क्वेश्चन करेगा उतना ही समझिए आप बच्चे का माइंड शार्प होगा, बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी। इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि अगर आप बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसे समझाइए कि ये कैट है, ये डॉग है, आपके घर में फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स की नॉलेज दीजिए, इस फ्रूट को क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इसका क्या नेम है। या फिर आप अदर कोई भी घर के आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को इंटरेक्ट कराइए, हर चीज़ के बारे में बच्चों को नॉलेज करिए। बच्चे के साथ पोयम बोलिए, आप घर का काम करते करते बच्चे के साथ पोयम बोल सकते हैं, तो वो भी बच्चा भी आपके पीछे पीछे बोलेगा, तो उससे बच्चों की लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी होगी। साथ ही बच्चे के साथ अगर आप गेम खेल रहे हैं तो बच्चों को कलर्स के बारे में बताइए, ये कलर क्या है, इसे क्या कहते हैं, नंबर समझाइए बच्चे को। खेल खेल में आप इस एज ग्रुप के बच्चों को आराम से आप पढ़ा सकते हैं। कभी भी बच्चों को किसी भी एज ग्रुप में पढ़ाई को लेकर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने प्रेशराइज करना स्टार्ट किया, बच्चे ने स्टडीज़ की तरफ से बिल्कुल टर्न कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जैसे हम बच्चे टीवी देखते हैं तो टीवी की तरफ बच्चों का बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होता है। लाइक इवन बच्चों को ये भी पता होता है कि इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं। बच्चे जब भी कार्टून चैनल्स देख रहे होते हैं, कोई कार्टून सीरियल देख रहे होते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हाँ, ये छोटा भीम है, इसे नोबिता कहते हैं। बच्चों को बहुत अच्छे से एक कैरेक्टर के बारे में पता होता है। रीज़न कि बच्चा जब भी कोई सीरियल या कार्टून सीरीज़ देख रहा है तो आप बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं और बच्चा फुली फोकस के साथ में उस चीज़ को देख रहा होता है, तो उससे बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन उस कार्टून के ऊपर होता है। तो बच्चे को पूरा अच्छे से पता होता है कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या एक्टिविटी करता है, इसके क्या डायलॉग्स हैं, वो तो बच्चों को लर्न हो जाते हैं। तो सेम चीज़ है, जब भी बच्चा कुछ भी पढ़ाई करे या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी बात करे, आप उसको समझाइए, उसकी हेल्प करिए, ना कि उसको प्रेशराइज करिए, उसके पीछे कभी मत पड़े रहो कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आप जितना बच्चों के पीछे पढ़ोगे, बच्चा उतना ही पढ़ाई से दूर भागेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो एज ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे, ये है 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे। इस एज ग्रुप में बच्चे के लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ बच्चों का राइटिंग स्किल भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को आप लिखाना स्टार्ट करा देते हैं, बहुत अच्छे से बच्चा थोड़ा बहुत सीख जाता है क्या चीज़ किस हिसाब से लिखनी है। तो इसमें ऑलमोस्ट बच्चों की बुक्स आ जाती हैं, स्टोरी राइटिंग, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, चैप्टर्स आते हैं, बच्चों को आप स्टोरी बेस में समझाइए। आपने एक बार उसको स्टडीज़ करा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, आपने बस पढ़ाया, उसने सुन लिया, ओके, उसका काम वहीं फिनिश हो गया। बट नेक्स्ट स्टेप अब आपका आता है, काम अगला आपका आता है कि उस चीज़ को, उस टॉपिक को बच्चे के माइंड में आपको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, बीच में बच्चे से क्वेश्चन करते रहिए। एक बार बच्चे को स्टोरी अपने मुंह से ही सुना दीजिए कि हाँ, ऐसा हुआ था, ये हुआ था। एंड नेक्स्ट आपको बीच बीच में क्वेश्चन क्यूरी करने हैं, उसको बच्चे के क्वेश्चन पुट ऑन करिए, बच्चा रिप्लाई करेगा, नहीं कर पाता है आप उसको समझाइए। इस तरीके से आप बच्चे को ऐड क्या है, सब्सट्रैक्शंस क्या होते हैं, इस चीज़ से आप मैथ्स करा सकते हैं, टेबल पूछ सकते हैं।
खेलते करते कुछ काम करते हुए साथ में आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, वॉक पे हैं, तो बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे का मूड देखिए, अगर उसका मन है तो उससे पूछिए, नहीं है कोई बात नहीं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। इवन मैं तो ये कहूँगी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की होती है, फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट्स का क्या होता है कि फादर आए, पूरा 9 to 6 का या 9 to 9 का उनका जॉब होता है, और आने के बाद बस बच्चे से कभी बात भी नहीं करते। आपको अपने बच्चों से फुल इंटरेक्ट होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। बच्चे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, हो सकता है उसको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो इसलिए उसका ध्यान नहीं हो, या हो सकता है उसको किसी अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, दूसरे सब्जेक्ट में इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी क्वेरीज को समझिए। बच्चे से हमेशा प्यार से बात करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो 10 साल से लेकर 12 साल के या 15 साल 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इनको आपको समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, उनके साथ आपको मोटिवेट करना है। इस एज ग्रुप के बच्चों को आपको समझाना है कि अगर आप पढ़ोगे तो ये होगा, ये आपकी क्लास में ये टॉपर स्टूडेंट है, शायद ही आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ते होंगे, आपने आज एक चैप्टर लर्न कर लिया, ओके, उसको रिवाइज करा के थोड़ा सा उसको मोटिवेट करो कि बेटा कल सेकंड भी करना है, तो हम करेंगे तो हमारा ये होगा, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, हम क्लास में ये आएंगे, हम आपको ये दिलाएंगे। इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करिए, उसको समझाइए, उसको उसकी स्टडीज़ की वैल्यू समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझ में आना। एक उसका सर्कल भी होना चाहिए कि फ्रेंड सर्कल बच्चे का कैसा है। अगर उसके साथ में उसके जो फ्रेंड सर्कल के स्टूडेंट्स हैं या उसके जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बच्चा भले ही वीक हो पढ़ाई में या उसका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बच्चे उसके साथ के जो है वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ने की कोशिश करेगा। बच्चा जैसी संगत में रहता है तो आपको उस चीज़ के लिए बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किन बच्चों के साथ खेल रहा है, किन बच्चों के साथ बैठा हुआ है। क्लास में बच्चों के टीचर से भी कांटेक्ट में रहिए, बच्चे से, उसके फ्रेंड्स से, सबसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चे मोस्टली अपने पेरेंट्स से बात छुपाना शुरू कर देते हैं। तो आपको बच्चे के साथ फ्रेंडली होंगे अगर आप, तो बच्चे आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, इनफैक्ट आपको सारी बातें बताएंगे। इवन फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक बेटा भी है, वो 2.5 साल का है, तो उसके फादर डॉक्टर हैं, तो वो मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनका स्टडीज़ चलता रहता है रूटीन में, डेली रूटीन में। तो वो जब अपने पापा को देखता है कि कुछ पापा पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे पास आके कहता है कि नहीं मम्मी मुझको भी पढ़ना है। तो बच्चा अगर आपको पढ़ते हुए खुद देखेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक पढ़ाई की तरफ जाएगा। भले ही वो कुछ पढ़ता नहीं है, बट मैं उसको एक नोटबुक पकड़ा देती हूँ, पेंसिल पकड़ा देती हूँ, कुछ भी अपना करता रहता है, उसको पता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जो कि मोस्टली पेरेंट्स का रहता है कि जो 9-10 साल के बच्चे होते हैं उनको आप समझा लो, नहीं समझते, पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा खुद का भाई है, वो एक एवरेज स्टूडेंट रहा था, 8-9 साल का था, तब तक बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रहा था। देन उसके बाद जब वो 6th स्टैंडर्ड में आया, ऑटोमेटिक उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा हुआ, हम लोगों ने भी उस पर ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट किया। इनफैक्ट उसके मन में भी एक चीज़ आ गई कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, तो वो अपने आप विदाउट एनी ट्यूशन क्लास में रैंक करने लगा। और राइट नाउ उसकी 10th में 92% आई थी। मैं कोई वो नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बच्चा अपने आप पढ़ाई की तरफ मोटिवेट होता रहता है अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है, अगर पेरेंट्स उसको मोटिवेट करते रहें। डीमोटिवेट मत करिए बच्चे को, डांटिए मत, ज़बरदस्ती पढ़ाई की तरफ फोर्स मत करिए। बच्चे को प्यार से समझाइए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ आप भी पढ़िए, तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा। कहते हैं ना, जैसा माहौल होता है वैसा ही इंसान बनता चला जाता है। तो सेम वही चीज़ है, आप बच्चे के साथ जितना इंटरेक्ट होंगे, बच्चे के साथ जितना कनेक्ट होंगे, उतना ही बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।